ये है सुल्तानगंज गंगा जी, जहाँ की अभी कांवड़ियों की भीड़ लगी रहती है सावन में। झारखंड का जो देवघर मंदिर है ना, बाबा का जो मंदिर है, तो यहाँ पे कहाँ कहाँ के लोग यहीं से जल उठाते हैं और वही बाबा को चढ़ाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको सुल्तानगंज गंगा किनारे लेके आई हूँ और अभी मैं आ गई हूँ, हम लोग आ गए हैं। और ये जो है ना, मेरे ससुराल के बगल में ही है, और लेकिन मैं इतने सालों के बाद पहली बार मैं आई हूँ। और मतलब हम लोग के घर से, जैसे हम लोग का घर पड़ता है परबत्ता थाना, खगड़िया ज़िला, तो वहाँ से हम लोग ऑटो किए और ऑटो से 15-15 रुपया पर पर्सन लिया। हम लोग 14 लेडीज ही अकेले चल दिए। और ये है देखिए नाव, और इसी पे अब हम लोग बैठ गए हैं। क्यों पर पर्सन 35 रुपीज़ है टिकट, और इसका मतलब नाव का। और यहाँ पे हम लोग अब बैठ गए, और यहाँ पे देखिए कितनी गाड़ी इस पे चढ़ी रहती है। बने लिए आप बैठल का के ना। तो जितने आदमी रहते हैं उतनी गाड़ी रहती है। होता क्या कि गंगा पार करना रहता है और फिर कहीं जाना रहता है, तो लोग इसी पे आ जाते हैं, नाव पे ही रख लेते हैं गाड़ी को भी, और फिर अपना जहाँ जाना रहता है बाइक से, जो बाइक हो स्कूटर हो, अपना चले जाते हैं। तो देखिए कितनी भीड़ है। अभी तो फिर भी ठीक है कि जाने में हम लोग को बैठने का भी, लौटते समय इतनी भीड़ थी कि पता नहीं, मतलब इतना इतना, मतलब गाड़ी, इतनी गाड़ी उस पर चढ़ा लिए लोग कि आप मतलब मुश्किल था बैठना भी। और देखिए कितनी तेज़ लहरें हैं। और ये वीडियो है मई लास्ट की, और अभी तो पूछिए ही मत अभी कितने पानी है। और हाँ दोस्तों, मैं इसमें एक और, मतलब हम लोग जो कुछ महीने पहले की वीडियो है, और इसमें हम लोग जो सब कोई गए थे, इसमें एक जन मतलब अभी हम लोग को छोड़ के चली गई हैं। बहुत ही कम उम्र में वो चली गई हैं। उन्हें करंट लग गया था, घर में कोई नहीं था, तो उनकी वहीं पे डेथ हो गई। तो मैं उनको भी दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल एक बार उनको दिखाया था, लेकिन अभी मैं दिखाऊंगी। तो वही लगता है ना कि कब किसके साथ क्या हादसा हो जाए, तो इसलिए जो भी ज़िंदगी मिलती है हंसी खुशी बिताना चाहिए। तो ऑरेंज साड़ी में जो सबसे आगे चल रही है ना, वही उन्हीं के बारे में मैं बता रही हूँ। और देखिएगा बाद में मैं उनके बारे में बताऊँगी। और वो मेरी मतलब जेठानी की भतीजा की बीवी थी। और काफ़ी बुरा लगा, मतलब बच्चे छोटे छोटे हैं। तो चलिए, अब हम लोग पहुंच गए हैं सुल्तानगंज। नाव से हम लोग उतर गए थे। मतलब ज़्यादा देर नहीं लगता है, 7-8 मिनट में गंगा जी पार करा देता है। और यहाँ पे जो नॉर्मल, जो बहुत ज़्यादा बोलिएगा तो इस सीज़न में नहीं, अभी वही सावन में बहुत सारे चीज़ रहेंगे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं। और सावन में तो जहाँ पे हम लोग चल रहे हैं वहाँ पे पूरा पानी भरा रहता है, और मंदिर की सीढ़ी तक डूबी रहती है, जैसा कि सब कोई बताते हैं। मैं तो पहली बार ही गई थी, तो मुझे तो कुछ पता नहीं। देखिए अब आ गए हम लोग गंगा किनारे। और ये जो है ना, ये हम लोग को लेके आई थी, मतलब इंजन यही थी, हम लोग सब बॉगी थे, क्योंकि ये बोलती हैं कि हमेशा आते रहती है। तो यहाँ भी इस तरह से छोटा छोटा झोपड़ी टाइप का है, इसी पे लोग अपना मतलब आते हैं, कपड़े वगैरह रहते, चेंजिंग। यही ये सबसे आगे है, इन्हीं की डेथ हो गई है। और देखिए उम्र क्या होगी, बहुत कम उम्र की थी। और टेबल फैन, स्टैंड फैन से इनको करंट लगा और वहीं पे इनकी डेथ हो गई। तो अब यहाँ पे सब कोई डुबकी लगा रहे हैं गंगा जी में। और मुझे मेरी ननद बोल रही है कि सबके नाम का डुबकी लगाओ, पति के नाम का, बच्चे का नाम का, अपने, इसलिए मैं सबके नाम की डुबकी लगा रही हूँ। और अभी तो कांवड़ियों की इतनी भीड़ रहती है कि पूछिए मत। सुल्तानगंज के जल की इतनी महत्व है कि मतलब बाबा को चढ़ाने के लिए लोग कितने कष्ट उठा के जाते हैं। देवघर जाने में क्या क्या है, जिलेबिया मोड़ है, सुइया पहाड़ है, कितने सारे कष्ट उठा के लोग जाते हैं। तो यहाँ पे मैं डुबकी लगा रही हूँ, और सब कोई नहा रहे हैं बारी बारी से। हम लोग भी जल के लिए डब्बा खरीदे वहाँ से, और जो पीला डब्बा हाथ में दिख रहा है ना, सब कोई वैसा ही खरीदे और अपने अपने घर लाए थे जल। और पानी मतलब में काफ़ी तेज़ लहर भी थी, लेकिन और मेन
नीचे उतरने का रास्ता उस समय बहुत मतलब था कि कभी भी स्लिप कर सकते हैं, उस तरह का था। तो यहाँ पे डुबकी लगा के अब हम लोग आ गए हैं। और यहाँ पे आजकल तो चंदन टीका का रहता है, तो मुझे भी लगा मैं भी क्यों ना लगाऊं, तो यहाँ पे मैं लगवा रही हूँ। जब बाबा के नगर आए हैं तो कुछ तो दिखे कि चलिए। और संजोग से मेरा वस्त्र भी गेरुआ ही था। सब कोई बोल भी रहे थे, और ऐसा कुछ सोच के नहीं गए थे, लेकिन सब कोई बोल रहे हैं कि तुम्हारा कपड़ा भी एकदम बोलबम वाला ही हो गया। तो हम बोले चलिए अच्छा है, बोलबम के लिए आए तो वो भी सही। और उसके बाद सबका थैला भारी हो गया, क्योंकि सबके कपड़े गीले थे। सब अपना अपना थैला उठा के चल नहीं पा रहे थे, इतनी कड़ी धूप थी ना कि पूछिए मत। लेकिन फिर भी था कि कहाँ छोड़ते, तो इसलिए सब अपना अपना थैला उठा के आ रहे हैं। और यही है मंदिर की ओर हम लोग जा रहे हैं। और यही सब कोई बोलते हैं कि यहाँ सब में नीचे में पानी भरा रहता है सावन के समय, इस समय। तो हम लोग जिस टाइम गए थे उस समय तो अच्छा ही था। तो जय भोले बाबा। हाँ ले ले। गणेश जी के मूर्ति नहीं बनाई सब मंदिर घुस गए तो कोई बोल रहे कोई भोला बाबा को पहले चढ़ेगा तो कोई गणेश जी को। तो हम लोग सबसे पहले गणेश जी का मंदिर में आए, और शुरुआत में गणेश जी की मंदिर है और यहाँ पे हम लोग सब जल चढ़ाए। फिर उसके बाद आए तो देखिए कितना सुंदर भोले बाबा का शिवलिंग है, देख के मन खुश हो गया। इतना सुंदर, और सामने से तो इतने चमक रहे थे, इतना उसमें मतलब साइन था कि बता नहीं सकते हैं। मन खुश हो गया था, जल चढ़ा के सारी थकान दूर हो गई थी। तो भोले बाबा की जो मतलब क्या बोले, भोले बाबा की जो कृपा है वो सब पे बनी रहे। और बहुत अच्छा लगा मुझे जाके। मैं बहुत सालों से बोल रही थी कि मेरे रहते हुए सब कोई जाते थे, लेकिन मैं नहीं जा पाती। और ये अचानक सुबह सुबह प्लान हुआ कि सोए हुए हैं 6 सवा 6 बजे के करीब सब कोई बोल रहे हैं कि चलो चलो चलो। तुम जो जैसे था, ना कपड़ा चेंज किया ना कुछ। आप मेरी भांजी को देखिएगा, वो नाइटी में ही चली गई थी। तो देखिए ये है मंदिर के ऊपर से मैंने लिया है थोड़ा सा वीडियो। काफ़ी सुंदर मतलब लग रहा था नज़ारा एकदम। मतलब गंगा जी एकदम देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो सब कोई ऐसे अचानक चले गए, हुआ कि घर से ही गाड़ी किया जाएगा तो जैसे है वैसे ही चलो, वहाँ जाके तो नहाना ही है। तो वही बात हुआ था, जो जैसे थे सो के उठे, सिर्फ हम लोग ब्रश किए और चाय पिए थे, निकल गए। क्योंकि मेरे ससुराल से बगल में ये मुश्किल से आधा घंटा ऑटो और थोड़ा बहुत पैदल जो भी। और हम लोग जिस समय गए थे उस समय जो ऑटो चाहे जो भी लीजिए वो एकदम घाट तक जाती है, लेकिन अभी के सीज़न में आपको बहुत पैदल चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे है क्या, सीढ़ी चढ़ना तो पड़ता है लेकिन पता नहीं चलता है। आप क्या है, पूजा करते करते ही मंदिर इस तरह से बनाया गया है ना कि आप पूजा करते करते ही उतर जाइएगा नीचे। ये नहीं है कि आप चढ़े फिर चढ़े। पहले तो मैं डर रही थी, सबको बोले थे बहुत सीढ़ी है बहुत सीढ़ी है, लेकिन पता नहीं चला। चलो यहाँ पे कुछ लोग भजन भी गा रहे थे अपना, जिनको आ रहा था वो सब गा रहे थे। तो फिर अब ये देखिए, मतलब मैं मंदिर से थोड़ा इधर उधर का व्यू भी ले रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे केला वगैरह लेके गए थे। पूजा करने के बाद हम लोग थोड़ा बहुत एक एक दो दो ठो केला खाए, और उसके बाद रास्ते में आके हम लोग कुछ नाश्ता वगैरह किए थे। तो ये है मंदिर का मेन जो जहाँ से एंट्री होती है वहाँ का। तो यहाँ पे हम लोग जयकारे लगा रहे हैं बाबा का। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ करिएगा।
नोटिफिकेशन बेल के साथ। और अभी सुल्तानगंज की क्या महत्व है, जो जाते हैं वही उन्हीं को पता है, क्योंकि बहुत ही कष्ट से जाते हैं बाबा के पास लोग, और इतनी आस्था और श्रद्धा के साथ। तो चलिए, इसी श्रद्धा और आस्था के साथ हम लोग रिटर्न हो गए। और देखिए कितनी भीड़ है नाव पे, मतलब मना ही नहीं करते हैं कि अब दूसरी बारी में आप लोग जाइए। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।